हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम पिलर और कुछ अदर जो माइनर एडिक्ट्स रहे हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स, उनके बारे में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, जो कि 14 थे, उस पर हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। उनको अच्छे से उनका एक्सप्लेनेशन, उनमें क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं इसके पहले के वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे एडिक्ट्स पे क्या बताया गया था, इन एडिक्ट्स पे क्या डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम देखते हैं अशोकन एडिक्ट्स में पिलर एंड सम अदर एडिक्ट्स। तो सबसे पहले तो कौन कौन से एडिक्ट्स, किस किस टाइप के एडिक्ट्स अशोक ने बनवाए थे, जिसमें कि मेजर रॉक एडिक्ट्स जो कि 14 होते हैं, जो कि इसके पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं। पिलर एडिक्ट्स जो कि 7 थे, सेपरेट रॉक एडिक्ट जो कि 2 थे, कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स एंड सम अदर एडिक्ट्स। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स कवर हो चुका है। अब इसमें बाकी के हम एडिक्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट 1, जिसमें अशोक ने लोगों को प्रोटेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है अशोक का, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पिलर एडिक्ट 2, जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है कि आपको लीस्ट से लीस्ट अमाउंट ऑफ सिन यानी कि पाप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे काम करने चाहिए, लोगों के लिए एक अच्छी भावना रखनी चाहिए, आपके अंदर सत्य की भावना रखनी चाहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा प्योर होकर सोचना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में पिलर एडिक्ट 2 में बताया गया है। पिलर एडिक्ट 3 में जो हार्नेस होता है उसको ख़त्म करने की बात बोली गई है, उसको जो पाप होता है उसको ख़त्म, उसको एबॉलिश करने की बात बोली गई है, क्रुएल्टी को ख़त्म करने की बात बोली गई है, जो क्रोध होता है, जो प्राइड होता है, घमंड की भावना होती है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की बात बोली गई है। पिलर एडिक्ट 4 में रिफ़र किया गया है जुडिशियल फंक्शंस को। जो राजुकास होते थे उनका जो जुडिशियल फंक्शन होता था, ठीक है, उसको रिफ़र किया है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और बोला गया है कि अशोक जो है एक जुडिशियल प्रोसीजर होता था अशोक के टाइम पे, उसमें वो समता को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि न्याय के लेवल पर सब धर्म को, सब जाति जो भी थे उस समय पे, उन सबको समान नज़रों से देखा जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, किसी के लिए भी रूल नियम कानून कुछ भी बदलेंगे नहीं, समता को इंट्रोड्यूस किया था जुडिशियल प्रोसीजर में। पिलर एडिक्ट 5 में उन एनिमल्स या बर्ड्स की लिस्ट दी गई है जिनको कि ये लिखा गया है कि इनको किस किस दिन किस किस बर्ड्स या एनिमल्स को नहीं मारना काटना है। ठीक है, किस किस ओकेजन्स पे उनको नहीं काटना है, मारना काटना है। ठीक है, और इसके साथ ही पिलर एडिक्ट 5 में ये भी लिखा गया है कि अशोक काफ़ी सारे प्रिजनर्स को एनुअली रिलीज़ करते थे। ठीक है, और ऐसा उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 25 बार किया था। ठीक है, यानी कि जैसे कि होता है ना कि अभी हमारे यहाँ कंट्री में होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पे कुछ जो प्रिजनर्स अगर होते हैं, जैसे वहाँ से कुछ पाकिस्तान से इंडिया गए, इंडिया से पाकिस्तान चले गए, तो उनको क्या होते हैं, एक्सचेंज करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं यहाँ से कुछ पाकिस्तानियों को, वो उतने ही इंडियंस को। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पे था कि अशोक क्या करते थे कि कुछ जो प्रिजनर्स होते थे उनको एनुअली, वार्षिक रूप से कुछ प्रिजनर्स को वो हर साल रिलीज़ करते थे, उनको छोड़ देते थे, और ऐसा उन्होंने अपने टाइम पीरियड में 25 बार किया था। पिलर एडिक्ट 6 में उनकी धम्म पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एंड पिलर एडिक्ट 7 में वो सारे धम्म पॉलिसी से जुड़े वो सारे काम के बारे में बताया गया है जो कि अशोक ने किए थे। ठीक है, और उनका मानना था कि हर सेक्ट को, जितने भी धर्म हैं, जितने भी सेक्ट के लोग हैं, जितने भी जो है धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन सब को अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल रखना चाहिए और अपने दिमाग को प्योर रखना चाहिए। ठीक है, ये पिलर एडिक्ट 7 में किया गया है, लिखा गया है। अब हम देखते हैं सेपरेट एडिक्ट। 2 सेपरेट एडिक्ट थे।
सेपरेट एडिक्ट 1, जिसमें कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, आई डिज़ायर द सेम फॉर ऑल, ये स्टेटमेंट जो है वो सेपरेट एडिक्ट 1 में लिखी गई है। यानी कि हर आदमी, हर मतलब ये इस अर्थ पे जो भी है या उनके साम्राज्य में जो भी है वो सब के सब उनके बच्चे हैं। जैसे कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जो पैटर्नलिस्टिक बिहेवियर था अशोक का वो किस एडिक्ट से पता चलता है, उनका मतलब कि पित्रात्मक जो व्यवहार था वो किस एडिक्ट से पता चलता है, तो वो हमें पता चलता है सेपरेट एडिक्ट 1 और 2 से। सेपरेट एडिक्ट 2 में उनका जो है एक सिंगल पर्सन होने का प्रोक्लेमेशन दिया गया है। अदर पिलर एडिक्ट्स में पहला है अशोक का रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, जिसमें कि यह बताया गया है कि जो है वो जब अशोक लुम्बिनी गांव घूमने जाते हैं वहाँ पे, मतलब कि आपने देखा इन्होंने वो जो है धम्म टूर स्टार्ट किया था, तो उसमें जब ये लुम्बिनी गांव पहुंचते हैं तो वहाँ के लोगों को ये बाली क्या होता था, एक टाइप का टैक्स होता था जो कि एरिया ऑफ मतलब एक डेफिनेट लैंड पे जो है लिया जाता था, जिसको कि बाली कहा जाता था। तो बाली से उनको लुम्बिनी के जो गांव वाले थे, लुम्बिनी वाले थे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था, यानी उनको फ्री मुक्त कर दिया था इस चीज़ से। और जो भाग था ये भी एक टाइप का कर था, ठीक है, उसको रेड्यूस करके 1/8 कर दिया था 1/6 से, ठीक है। पहले भाग कितना लिया जाता था, उनकी प्रोड्यूस का 1/6 लिया जाता था, ठीक है, टैक्स के रूप में, और उसको लुम्बिनी वालों के लिए उन्होंने घटाकर 1/8 कर दिया था, जस्ट बिकॉज कि लुम्बिनी किससे बिलोंग करता था, बुद्धा से, गौतम बुद्धा से बिलोंग करता था, ठीक है। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन बताता है कि यह उनके 14 साल के बाद, उनके राज्याभिषेक के 14 साल बाद अशोक ने एक काफ़ी बड़ा सा स्तूप बनवाया था, ठीक है, जो बुद्धा यानी कि कोनगमना, जिसको कि कनक मुनि भी बोला जाता है, एक मिथिकल बुद्धा, ठीक है, उनका एक काफ़ी बड़ा स्तूप बनवाया था जो कि उनके ओरिजिनल स्तूप के डबल साइज का था, ठीक है। ये निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। तो इससे ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक का बुद्धिज़्म में एक अलग ही लेवल का फेथ था, उनका एक मतलब कि जो उनका फेथ होता है कितना स्ट्रांग था, ये हमें इन 2 पिलर एडिक्ट से अच्छे से पता चलता है। अब हम देखते हैं सम अदर एडिक्ट्स, जिसमें कि एक था पिपरहवा कैस्केट इंस्क्रिप्शन एंड सोहगौरा एंड महास्थान इंस्क्रिप्शन, जिनको कि हम प्री मौर्य या अर्ली मौर्य इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पहले इनकी डेट जो है पता चलती है। माइनर रॉक एडिक्ट 1, जिसमें कि अशोक के कुछ पर्सनल नाम, उनका जो है किंग अशोक का, वो माइनर रॉक एडिक्ट 1 में, जो कि सबसे पहले कहाँ पे पाया गया, मास्की में, वहाँ पे हमें मिलता है। उसके बाद उदयगोलन, नित्तूर एंड गुज्जरा, जहाँ से हमें अशोक का पर्सनल नेम मिलता है इन रॉक एडिक्ट्स से, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रॉक एडिक्ट्स थे उसमें या तो किसी में देवनाम पिया लिखा होता है या तो पियदासी लिखा होता है, ठीक है। मनसेरा और शहबाज गरही इंस्क्रिप्शन, ये 2 ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जो कि प्राकृत लैंग्वेज और खरोष्ठी स्क्रिप्ट में थे। इसके अलावा अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो ज़्यादातर किसमें थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, लेकिन ये 2 इंस्क्रिप्शन मनसेरा और शहबाज गरही, ये 2 इंस्क्रिप्शन खरोष्ठी स्क्रिप्ट में थे। इलाहाबाद कोसम पिलर इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि उनकी जो क्वीन थी कारुआकी जिनका नाम था, उन्होंने मैंगो ग्रूव्स यानी कि आम के जो बागीचे होते हैं, आम के जो गार्डन होते हैं, उसको एज अ गिफ्ट दिया था, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो उनकी रानी थी वो लोग भी गिफ्ट दिया करती थी और उनके नाम भी इंस्क्रिप्शन, वो लोग भी इंस्क्रिप्शंस इशू करवाती थी, ठीक है। और जो 12 बार का इंस्क्रिप्शन है, 12 बार केव और नागार्जुनी हिल्स केव, ये 2 केव थी, ठीक है, जो कि एज अ गिफ्ट दिया गया था अशोक और उनके सक्सेसर दशरथ के द्वारा आजीविका एस्केटिक्स को, ठीक है। जब आप देखेंगे उस समय पे जनरली 3 जो है एस्केटिक्स 3 सेक्ट्स पॉपुलर हुए थे, एक बौद्ध, दूसरा जैन और तीसरे आजीविका सेक्ट, ठीक है। तो
बौद्ध का तो आपने देख लिया, उनका इंटरेस्ट बौद्ध में कितना ज़्यादा था। इसके अलावा आजीविका सेक्ट में, आजीविका एस्केटिक्स में भी उनकी रुचि थी, उनका फेथ था। और ये बात हमें पता चलती है 12 केव से और नागार्जुनी हिल केव से, ठीक है। 12 केव इंस्क्रिप्शन जो कि अशोक के द्वारा जो है गिफ्ट किया गया था, एंड नागार्जुनी हिल्स केव जो था वो उनके सक्सेसर दशरथ के द्वारा आजीविका एस्केटिक्स को गिफ्ट एज अ गिफ्ट दिया गया था, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें इन दोनों जगहों पे रिकॉर्ड मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।